ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य तथा अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सातवां अध्याय और सातवें अध्याय में हम श्लोक संख्या 17 तक पहुँचे हैं। तो संक्षिप्त पुनरावर्तन करते हुए आइए वहीं से प्रारंभ करते हैं। तो हमने पिछले कुछ दिनों में दो महत्वपूर्ण श्लोकों का सबसे ऐसा कह सकते हैं कि इस अध्याय के अत्यंत सबसे महत्वपूर्ण भी नहीं कह सकते, क्योंकि और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण श्लोक हैं, परंतु सबसे प्रचलित अवश्य कह सकते हैं, बहुत प्रचलित ऐसे दो श्लोकों का अध्ययन किया और उसका पुनरावर्तन करते हैं। 15वां श्लोक है, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिताः। इसमें भगवान कहते हैं, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट, ये चार दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तत्पश्चात इसका बहुत ही लंबा तात्पर्य था, हमने 2 बार में इसका अध्ययन किया और फिर 15वां जो श्लोक है, जो 14 में बता रहे हैं कि क्षमा करिए 16वां, 15 में बता रहे हैं कि 4 प्रकार के दुष्ट शरण नहीं ग्रहण करते, यहाँ 16 में बताते हैं कि ये 4 शरण ग्रहण करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः दुष्कृतिनो मूढ़ा, क्षमा करिए, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुनः
आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो चतुर्विधा भजन्ते माम, वो था नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा बोल के चार प्रकार बताए जो नहीं शरण ग्रहण करते, और ये चार जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। और भगवान बताते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त यानी जो बहुत दुखी है, दुख के कारण, तकलीफ के कारण, कष्ट के कारण, किसी न किसी प्रकार की वेदना से दुख में भगवान को याद करते हैं। जिज्ञासु, जो भगवान कौन है, क्या भगवान है या नहीं, या भगवान के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो जिज्ञासु। अर्थार्थी, जो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, धन लाभ या किसी प्रकार का कुछ लाभ करना चाहते हैं, यहाँ तक कि मोक्ष का भी लाभ। तो जो अर्थार्थी है वो भी भगवान को भजते हैं। तथा ज्ञानी, भगवान ने कहा, तो ज्ञानी, यहाँ पर ज्ञानी शब्द इस्तेमाल किया है, परंतु अब आज जो हम श्लोक जिसका उच्चारण करेंगे, 17वां श्लोक, उसमें भगवान स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में ज्ञानी से उनका तात्पर्य है भक्त। तो जो भक्त है वो भी भगवान को भजते हैं। तो आइए अब ये 17वां श्लोक जो है उसका उच्चारण करके फिर उसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। तेषाम, उनमें से, तेषाम मतलब उन सब में से। कौन से? जो इसके पूर्व के श्लोक में 16 में बताया, वो चार प्रकार के जो भगवान को भजते हैं या भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, उन चारों में से, मतलब भगवान 16 के ही अनुसंधान में 17वां कह रहे हैं श्लोक कि तेषाम, उन चारों में से या उनमें से, ज्ञानी यानी ज्ञानवान, नित्य युक्त सदैव तत्पर, एकमात्र, भक्ति ही, भक्ति में, विशिष्यते, विशिष्ट है, प्रिय, अतिशय प्रिय, ही, निश्चय ही, ज्ञानी ही, ज्ञानी नः, क्षमा करें, ज्ञानवान का, अत्यर्थम, अति अधिक, अहम, मैं हूँ, सह, वह, च, भी, मम, मेरा, प्रिय, प्रिय। अनुवाद। इसमें से जो परम ज्ञानी है, इसमें से, इनमें से, इनमें से, किनमें से? वही चारों में से। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो ये भगवान ने इस श्रीमद् भगवद गीता में अनेकों बार ऐसा हुआ है कि जहाँ भगवान भक्त की सर्वोपरिता, सर्वश्रेष्ठता और सर्वाधिक महत्ता सिद्ध करते हैं। स्वयं भगवान ही भक्त को सबसे ऊपर बिठाते हैं हर बार। यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि जैसे उसमें समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, मैं सबको एक समान देखता हूँ, मेरे लिए कोई प्रिय नहीं, मैं किसी से द्वेष नहीं करता। ये भजन्ति तु माम भक्त्या, लेकिन जो मेरा भक्त है और
बहुत ही भक्ति से मुझे भजता है, मयि ते तेषु च अपि अहम, अर्थात कि वो मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में रहता हूँ। तो भगवान बार बार भक्त को सबसे अलग भी करते हैं और सबसे अलग करके सबसे ऊपर भी बिठा देते हैं। तो अगर जिसमें सामान्य बुद्धि का अ, थोड़ा भी अंश हो, थोड़ा भी, जरा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी सामान्य बुद्धि का लेश मात्र भी अंश हो, अगर भगवान की दया से थोड़ी भी सामान्य बुद्धि हो, तो समझ जाएगा भगवत गीता पढ़कर कि भक्त बनेगा तो तरेगा, नहीं तो गया। कोई ठिकाना नहीं है, कितने जन्मों जन्मांतर तक कहाँ कहाँ गोल गोल घूमेगा, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ वही है जो बुद्धिमान है। बुद्धिमान कौन है? जो ज्ञानी है। और ज्ञानी कौन है? जो भक्ति में ज्ञान का अनुशीलन करता है। और इस श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं कि इनमें से जो परम ज्ञानी है, उन्होंने ज्ञानी को यहाँ महत्व दिया है, परंतु कौन सा ज्ञानी? इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। तो इन चारों में से ज्ञानी, परंतु वो जो भक्ति में है, वो श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो अ, और इसमें ये अम, संशय ना हो, इसलिए संस्कृत में भी देख लीजिए, अ, अहम सच मम प्रियः, अहम स च मम प्रियः। अहम स मतलब मैं उसका, और च और मम मेरा, प्रिय वो प्रिय है, मतलब मैं उसका और वो मेरा प्रिय है। इसमें कोई प्रियो ही ज्ञानिनो, कि कहीं कितनी बार आप देखिए प्रिय प्रिय, अर्थात उसमें कोई संशय नहीं है। और ऊपर लाइन में ये भी कहते हैं एक भक्तिर विशिष्यते, तो भक्त, भक्त ही जो है वही सर्वश्रेष्ठ है। अब जितने आप समेट सकते हैं, जितने जुटा सकते हैं, उतने प्रमाण जुटाइए कि पूरी भगवत गीता में सार केवल भक्ति का ही है, उसमें कोई संशय नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो दूसरे लोग भगवत गीता डालते हैं, लिख डालते हैं, वो लोग भगवान जाने क्या अपना ही क्या नुकसान करते हैं। दूसरों का तो करते हैं, अपना भी बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं, क्योंकि भक्ति को और भगवान को ही नहीं बताते अपनी भगवत गीता। ऐसी कैसी भगवत गीता? तो ये प्रमाण है, भगवान ने इतना सारा समझाया और अंत में कहा कि ये सभी में सर्वोपरि जो है, सर्वश्रेष्ठ और मेरा सबसे प्रिय वो है भक्त। तात्पर्य, भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्मश से मुक्त आर्त, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी, ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो भौतिक इच्छाओं के सभी यहाँ कल्मश कहा, तो जो भी भौतिकता में जो तकलीफ़ें हैं या जो भी है, वो सबसे मुक्त। तो आर्त, दुखी है, बहुत दुखी हुआ, तो ये सब चीज़ें आपको अनुभव हो सकता है, शायद स्वयं का या दूसरों का। आपने कोई ऐसा दूसरा दुखी देखा हो अपने निकट, या स्वयं दुखी हुए हो और ये अनुभव किया हो कि बहुत दुख पड़ने पर फिर सारा मोह अपने आप कट जाता है, फिर सारे रिश्ते नाते भी नाम मात्र के रह जाते हैं। केवल जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए सब निभाते, परंतु रिश्ते और कुछ भी मायना नहीं रखता फिर उसके लिए। तो दुखी हो गया तो उसके लिए एक अकेला भगवान ही उसका रह जाता है। तो आर्त, जिज्ञासु या धनहीन, प्रभुपाद जी ने कहा धनहीन तथा ज्ञानी,
ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। ये सब कौन कौन? एक तो जो दुखी है वो शुद्ध भक्त बन सकता है, जो जिज्ञासु है, जिसमें जिज्ञासा है जानने की, वो भी शुद्ध भक्त बन सकता है। जब सही ज्ञान मिलेगा तो शुद्ध भक्त बन सकता है। धनहीन, तो जिस पर धन जिसका चला गया, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो फिर भगवान की शरण ग्रहण करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो वो भी शुद्ध भक्त बन सकता है। तथा ज्ञानी, ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है, प्रभुपाद जी ने कहा, इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, तो भौतिक इच्छाएं भी उसकी समाप्त हो गई हो, जरूरी है, तो भौतिक इच्छाओं से जो मुक्त होता है वह भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। तो ये प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर, शुद्ध भक्त कौन हो पाता है, शुद्ध भक्त कौन हो सकता है? तो उसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। ये आप लिख सकते हैं। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा है, वह भगवान के कथनानुसार सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान के कथन अनुसार सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये दूसरा प्रश्न। इससे पूर्व जो प्रश्न क्या था, भगवान का शुद्ध भक्त कौन हो पाता है। अब दूसरा प्रश्न क्या है, भगवान के कहे अनुसार सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो इन चार में से जो भक्त, पहले भक्त तो है ही, ज्ञानी है, भक्त है लेकिन ज्ञानवान भक्त है, भगवान के विषय में जानकारी है उसे, और साथ ही भक्ति भी कर रहा है, ज्ञानी भी है लेकिन भक्ति भी कर रहा है, वह भगवान के कथन अनुसार सर्वश्रेष्ठ। आगे बताते हैं कि ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि वह उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। ज्ञान की जो खोज कर रहा है उसको कभी ना कभी ये बात पता चल जाती है, और उसको अनुभूति होती है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं अनुभूति होती है कि उसका आत्मा अर्थात वो स्वयं उसके भौतिक शरीर से भिन्न है, अर्थात मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, इस बात का उसको अनुभव भी हो जाता है। अधिक उन्नति करने पर, तो देखिए पहला स्तर है उन्नति का, जिसमें वो जानता है कि मैं जीवात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये पहला स्तर है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। ये लिखने जैसे मुद्दे हैं कि पहले स्तर पर वो अनुभव करता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। दूसरे स्तर पर निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान उसे प्राप्त होता है। जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। और जब वो सबसे उत्कृष्ट उन्नत या सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचता है, उन्नति करता है, पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जब वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। तब उसे अपने आप को वो भगवान के नित्य दास के रूप में देखने लगता है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आर्त जिज्ञासु, धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। यहाँ पे एक सामान्य वाक्य में एक बहुत विशिष्ट शब्द प्रभुपाद जी ने अंदर शामिल किया। क्या है वो विशिष्ट शब्द? प्रभुपाद जी ने कहा
इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से। तो ये जो आर्त, जिज्ञासु, धन के का इच्छुक तथा ज्ञानी, ये सब भक्त कब बनेंगे? शुद्ध भक्त की संगति से ही हो सकता है। अगर वो शुद्ध भक्त की संगति नहीं करेगा तो कैसे भगवान, कौन दिखाएगा उसे? तो शुद्ध भक्त उसके गुरु भी हो सकते हैं, या शुद्ध भक्त एक मात्र संगी भी हो सकते हैं। पति पत्नी, या बच्चे, या माता पिता, या संबंधी, या दोस्त, या केवल जान पहचान वाले, कोई भी हो सकता है जो शुद्ध भक्त हो, और उसकी संगति प्राप्त करने से उसकी उन्नति हो सकती है। तो ये शुद्ध भक्त की संगति वही परम आवश्यक है। जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं, तो उन्होंने पहले तो कहा आदौ श्रद्धा, लेकिन ततः साधु संग। तो साधु संग तो बहुत महत्वपूर्ण है। साधु संग होगा तभी तो उन्नति हो पाएगी, नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। तो प्रारंभिक अवस्था में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, शुरुआत में, प्रारंभिक अवस्था अर्थात शुरुआत में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है, शुरुआत में भगवान का पूर्ण ज्ञान होता है, और साथ ही जो उनकी भक्ति करता है। तो दो महत्वपूर्ण इसमें मुद्दे हैं, पॉइंट्स हैं। शुरुआत में, उसके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत में उसे भगवान के विषय में ज्ञान होता है। मेरा ये अनुभव रहा, निजी अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव रहा, कि मैं अनेक प्रकार के संप्रदायों में घूमा, लेकिन भगवान के विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं, कोई मतलब कोई भी नहीं, लेश मात्र भी भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन इस्कॉन में जैसे ही मैं बस प्रवेश हुआ, तो पहले ही लेक्चर से भगवान के विषय में जानकारी, और दूसरे लेक्चर में और अधिक जानकारी। जितने मैं प्रोग्राम अटेंड करता रहा, उतनी अधिक भगवान के विषय में जानकारी मिलती रही। और बस कुछ दिनों के अंदर अंदर तो मुझे लगभग सारी जानकारी मिल गई कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, उनके साथ हमारा संबंध क्या है, क्यों उन्हें भगवान कहते हैं, उन और भगवान में और अन्य देवी देवताओं में क्या अंतर है, उन्हें क्यों भगवान नहीं कहते, ये सारी जानकारी मिलने लगी। मैं समझ गया कि यही वास्तविक जगह है जहाँ से भगवान के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाएगी, क्योंकि इतनी जानकारी मुझे किसी जगह कहीं नहीं मिली, अनेक संप्रदायों में घूमकर भी। तो तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान हो, तो ये हमारी संस्था जैसी संस्था में हो सकता है, जहाँ पर पूर्ण ज्ञान भगवान का हम देते हैं या प्राप्त कर पाते हैं, और साथ ही साथ उनकी भक्ति भी करता है। केवल ज्ञान ही ज्ञान लेकर के चला जाए, और या तो फिर केवल ज्ञान लेकर के बैठ जाए, तब भी फिर उन्नति नहीं होगी, अन्य अर्थात उसका कल्याण नहीं हो पाएगा। तो उसका वास्तविक कल्याण तभी हो पाएगा जब वो स्वयं भक्त बनेगा, भक्ति करेगा। तो ये भगवान ने क्यों ऐसी व्यवस्था की कि उसे ये ज्ञान मिले? भगवान चाहते हैं कि वो मेरा परिचय प्राप्त करे, और परिचय प्राप्त करके स्वयं ही तय करे कि नहीं, मुझे उनका भक्त बनना ही चाहिए, और या फिर स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति आकर्षित होकर भगवान से प्रेम करके उनका भक्त बन जाए स्वाभाविक रूप से। तो भक्ति भी करता है,
तो ज्ञानी है और भक्ति भी करता है, वह व्यक्ति व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो कौन भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, इस प्रश्न का उत्तर, जो प्रारंभिक अवस्था में शुद्ध भक्तों की संगति करता है, क्षमा करिए, प्रारंभिक अवस्था में जो परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है, और दूसरा साथ ही उनकी भक्ति भी करता है, वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश उसे छू भी नहीं पाते। तो ये और एक विशिष्टता है कि जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। जो जान लेता है भगवान दिव्य क्या क्या है, भगवान ये सब उनको उनके षड ऐश्वर्यों के बारे में, 64 गुण, 16 कला के विषय में सब सब ज्ञान हो जाता है उसे। तो फिर वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है, और फिर भक्ति करता है तो अपने आप ऐसा सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश उसे छू नहीं पाते। तो ये जो भौतिक कल्मश सब जगह फैला हुआ है, वो उसे छू नहीं पाता, जो शुद्ध भक्त होता है। और इसीलिए शुद्ध भक्त अपने आप ही सुरक्षित होता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक और उसकी चर्चा प्रभुपाद जी ने की। अब 18वां श्लोक, उसका उच्चारण करते हैं। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदाराः विशाल हृदय वाले, सर्वे सभी, एव निश्चय ही, एते ये, ज्ञानी ज्ञान वाला, तू लेकिन, आत्मा एव मेरे समान ही, में मेरे, मतम मत में, आस्थितः स्थित, सह वह, ही निश्चय ही, युक्त आत्मा भक्ति में तत्पर, माम मुझ, एव निश्चय ही, अनुत्तमाम परम या सर्वोच्च, गतिम लक्ष्य को। अनुवाद: निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। निस्संदेह भगवान कह रहे हैं ये सब अर्थात ये चारों, 16 में जो कहा वही यहाँ पर उन्हीं चारों की बात कर रहे हैं। निस्संदेह ये सब चारों जो श्रद्धावान है, ये चारों उदार चेता व्यक्ति है। उदार चेत मतलब हृदय, चेत अर्थात हृदय, और उदार चेता विशाल हृदय वाले, या बहुत ही दयालु या करुणामय। उदार सब जानते हैं आप लोग, उदार चेता व्यक्ति, उदार हृदय वाले व्यक्ति है। तो निस्संदेह ये सब बहुत ही दयालु उदार व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है,
जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भगवान का। भगवान कह रहे हैं जो मेरा भक्त, जो ज्ञानी भक्त है, उसे मैं मेरे ही समान मानता हूँ। क्या कहा भगवान ने? मामेवानुत्तमां गतिम, मम एव, माम मुझ, एव निश्चय ही, अनुत्तमम परम, सर्वोच्च गतिम। और इसमें कहा ज्ञानी तू ज्ञान वाला, लेकिन आत्मा एव, आत्मैव, आत्मा एव, मेरे ही समान, में मत, में मत, मतम अर्थात मेरे मत में, यानी मेरे विचार में। तो जो भक्ति में है, विशेषम, ऊपर तो समझा ही दिया है ज्ञानी का क्या अर्थ है, इसलिए बार बार रिपीट करने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि आप समझते हैं कि यहाँ ज्ञानी से भगवान का तात्पर्य है जो भक्ति में ज्ञान में हो, वो ज्ञानी। सामान्य शुष्क ज्ञान वाला ज्ञानी नहीं। और अगर किसी को संशय हो तो 17वें श्लोक में जाकर सुन ले फिर से कि कौन से ज्ञानी की बात कर रहे हैं भगवान। जो भक्ति में ज्ञानी हो वो। तो निस्संदेह ये सब उदार हृदय वाले हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है, मेरे ज्ञान को प्राप्त है, उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। वो करता क्या है? भगवान ने एक वाक्य में कह दिया कि मैं ऐसे ज्ञानी भक्त को मेरे समान मानता हूँ। उदार हृदय वाले तो सब हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त जो है वो मेरे समान है। वो मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर, तो हमेशा दिव्य सेवा में कौन तत्पर रहेगा? एक ज्ञानी या भक्त? सीधा प्रश्न का उत्तर ही तुरंत समझ में आएगा कि भगवान की दिव्य सेवा में ज्ञानी कभी तत्पर नहीं रह सकता। वो सिर्फ ज्ञान के पीछे लगा रहता है, उसको ज्ञान चाहिए, ज्ञान मिल गया समाप्त। जबकि भक्त जो है, यानी एक ज्ञानवान भक्त, वही दिव्य सेवा में तत्पर रह सकता है भगवान की। और मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को, अर्थात भगवान कह रहे हैं कि जो जीवन के उद्देश्य होते हैं विशेष, अलग अलग प्रकार के उद्देश्य सबके होते हैं, परंतु जिसके जीवन का उद्देश्य ही मैं हूँ, और वो भी सर्वोच्च उद्देश्य, तो मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? ये ज्ञानी भक्त। और वो निश्चित रूप से मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को प्राप्त करता है, भगवान को प्राप्त करता है। भगवान कौन है? सर्वोच्च उद्देश्य। अर्थात क्या? हम सभी मनुष्यों के, सभी 4 लाख प्रकार के जो मनुष्य हैं, हम सभी मनुष्य का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, सर्वोच्च उद्देश्य। इसे और समझते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को उसके जीवन में पूछो कि तेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, वो कहेगा कि नहीं, वैसे तो कई उद्देश्य हैं। जैसे जैसे मुझे एक तो मेरे जो है, मैं भाड़े के मकान में रहता हूँ, किराए के मकान में, मुझे एक अपना घर खरीदना है। अच्छा, ये सर्वोच्च उद्देश्य? नहीं नहीं, और भी है। मुझे ऐसा है कि मेरा बिजनेस थोड़ा बढ़ाना है, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी है, तो ये सर्वोच्च उद्देश्य है। नहीं नहीं, और भी है क्या? मेरे बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना है और उनको बहुत अच्छे अच्छी नौकरी पे वो लगाना है। अच्छा, ये सर्वोच्च उद्देश्य है। हाँ, हो सकता है ये सर्वोच्च हो ऐसे, लेकिन
सर्व उच्च उद्देश्य होना क्या चाहिए? हर मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य एक ही होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति। यदि हमारे जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य भगवान की प्राप्ति नहीं है, तो हम लगभग व्यर्थ ही जीवन जी रहे हैं। और यही सत्य है। अगर हमारे जीवन का सर्व उच्च उद्देश्य भगवान की प्राप्ति नहीं हो, तो हमारा जीवन लगभग व्यर्थ है। और भगवान कह रहे हैं कि इस सर्व उच्च उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो ज्ञानवान भक्त जब भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर रहे, तो वो इस सर्व उच्च उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। तो सीधा प्रश्न और उत्तर क्या होगा? भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर होकर। बस इतना सरल है। तो कितना गुह्य जो भक्ति का जो गुह्य रहस्य है, वो भगवान ने यहाँ बता दिया है। लेकिन जिनके सामान्य बुद्धि का थोड़ा गड़बड़ होती है, वो नहीं समझ पाते हैं और इसका कई कई विविध प्रकार के विघटन अर्थघटन करके इसको नष्ट कर देते हैं, मूल ज्ञान को। तो यहाँ पर इतना स्पष्ट कह दिया भगवान ने, भक्ति का ही महिमा है। अब तात्पर्य में समझते हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वे भगवान को प्रिय नहीं। ऐसा नहीं कि थोड़े कम ज्ञानी हो तो प्रिय नहीं। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता है, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए, वह महात्मा कहलाता है। यहाँ प्रभुपाद जी की उदारता का परिचय है वास्तव में इस तात्पर्य में। मैंने जो अनुभव किया, प्रभुपाद जी ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ये बाकी सब बिल्कुल बेकार है, कुछ अर्थ नहीं है उसका, असली तो भक्ति है, बाकी सब बेकार। ऐसा नहीं कह रहे। बड़ी करुणा से बता रहे हैं कि बाकी सब महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भगवान ने भी कहा कि सभी उदार चेता है, अर्थात सभी बड़े विशाल हृदय वाले हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा प्रिय एक ज्ञानी भक्त है, ऐसा उनका कहना है भगवान का। तो प्रभुपाद जी दूसरों का महत्व समझा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता है, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए, वह महात्मा कहलाता है। कोई भी उद्देश्य लेकर जो भगवान के पास जाता है, वो महान है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहता है, भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। तो कोई भक्ति के बदले कुछ चाह रहा है, जैसे प्रभुपाद जी कभी कभी कहते हैं कि बिजनेस करते हैं भगवान के साथ, कि मैं तुझे ये देता हूँ, तू मुझे ये दे, मैं तुझे इतना दूंगा, तू मुझे उतना देना। तो एक्सचेंज, बिजनेस। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पर यही बता रहे कि जो भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहता है भगवान से, कि मुझे ये चाहिए, उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान अरे नहीं नहीं नहीं, ये बेकार आदमी कहाँ से आ गया, ये तो अभी बोलता है ये दे दो, वो दे दो, ये करो तो मैं ये दूंगा। ऐसा नहीं करते, भगवान उसे स्वीकार करते हैं और इससे स्नेह का विनिमय होता है। क्यों? क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है, अर्थात स्नेह बढ़ता है। भगवान के प्रति उसका स्नेह जो है, प्रेम, वो बढ़ेगा, इसलिए उसको दे देते हैं। हाँ, तुझे ये चाहिए, चलो जा रखो। वो भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है, भगवान कितने दयालु है, मैंने मांगा तो दे दिया। और फिर भगवान में उसकी श्रद्धा बढ़ती है, धीरे 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 प्रेम बढ़ता है भगवान के लिए। तो इसीलिए भगवान उसे रिजेक्ट नहीं करते।
और फिर देखिए आगे वही बता रहे कि वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं, और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। तो इसलिए भगवान उसे अम, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं डिस्करेज नहीं करते, अर्थात उसके उत्साह का खंडन नहीं करते। वो जो चाहता है, मांगने आया, वो दे देते हैं उसे, और प्रसन्न होकर वो भगवान का और प्रगाढ़ भक्त बन जाता है, प्रेम करता है भगवान से। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। जो ज्ञानी भक्त है उसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता है। वो चाहता है सिर्फ भगवान की प्रसन्नता, और कुछ भी नहीं चाहता। वो वो अपने लिए कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं चाहता। उसको एक ही वस्तु की वांछा रहती है, भगवान कैसे प्रसन्न हो। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन भगवान कैसे प्रसन्न हो। इसलिए वो ऐसा ज्ञानी भक्त जो है भगवान को स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक प्रिय है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। उसका उद्देश्य बहुत सरल है। उसका उद्देश्य है प्रेम तथा भक्ति से भगवान की सेवा करना। ऐसा भक्त भगवान की सेवा के किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। आप सोच सकते हैं ये कैसे, किस अवस्था के भक्त की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। ऐसा भक्त अ, ऐसे ऐसे ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। तो बहुत बहुत ही सर्वोच्च उन्नत, सबसे उन्नत अवस्था का जो कोई भक्त हो, शुद्ध भक्त, शायद उसकी ये दशा हो सकती है कि वो एक क्षण भी बिना सेवा के ना रह पाए। हम तो उस अवस्था से बहुत बहुत दूर हैं। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते। प्रभुपाद जी का ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। हमारे उत्साह में, भक्ति में हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रबल वाक्य है ये। प्रभुपाद जी कहते हैं इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उसे विलग नहीं हो पाते। भगवान अपने भक्त से अलग नहीं हो पाते। श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद में 4थे अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान कहते हैं 9.4.68 साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं, अर्थात भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। मयि ते तेषु च अपि हम, ऐसे ही हुआ। तो भक्त सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। कितना सुंदर है ये, बहुत ही सुंदर श्लोक है। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। उसको कुछ भी पूछो, कृष्ण 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 ही निकलेगा जिह्वा से, मुख से, उसके मुख से और कुछ सुनाई नहीं देगा। वो कृष्ण ही जानता है, कुछ और नहीं जानता। और भगवान कहते हैं ऐसे शुद्ध भक्त को मैं कभी भूलता भी नहीं। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। भगवान कहते हैं घनिष्ठ संबंध,
घनिष्ठ अर्थात बहुत ही गहरा, गाढ़ा, प्रगाढ़ संबंध। ज्ञानी शुद्ध भक्त यानी ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते। ज्ञानी जो शुद्ध भक्त होते हैं वो आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? उनको सर्वाधिक प्रिय कौन है? ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अर्थात सतत निरंतर भगवान की सेवा में लगे हैं, चिंतन सतत है। सततम सततम विस्मर्तव्यो न जातु चित्तो, क्या है? स्मर्तव्य सततम विष्णोर, स्मर्तव्य सततम विष्णोर, विस्मर्तव्यो न जातु चित, सर्वे विधि निषेधाश्योर एतयोर एव किंकराः। तो कभी भी कृष्ण को भूलो मत, हमेशा कृष्ण को याद रखो, हमेशा कृष्ण को याद रखो, कभी कृष्ण को भूलो मत। ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। इसलिए ज्ञानी शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण को याद रख के उनकी सेवा में लगा रहता है और इसलिए वो अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार ये 18वां श्लोक और उसका तात्पर्य समाप्त हुआ। 19वां जो श्लोक है वो जग विख्यात श्लोकों में से ही एक है, सबसे टॉप की, भगवद गीता के सबसे टॉप श्लोकों में से एक है और इसे तो कंठस्थ करना ही पड़ेगा। तो इसे कंठस्थ अवश्य करना चाहिए। इसका उच्चारण करते हैं और फिर अध्ययन करते हैं। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनां जन्मनाम् अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। आप में से कई भक्त ऐसे हैं जिनको ये निश्चित रूप से कंठस्थ है ही, मैं जानता भी हूँ। बहुनाम अनेक, जन्म नाम जन्म तथा मृत्यु के चक्र के, जन्म नाम अर्थात जन्म, बहुत सारे जन्म, अर्थात जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म फिर मृत्यु, इस प्रकार। अंते उसके अंत में, ज्ञानवान ज्ञानी, माम मेरी, प्रपद्यते शरण ग्रहण करता है, वासुदेव भगवान कृष्ण, सर्वम सब कुछ, इति इस प्रकार, सह ऐसा, महात्मा महात्मा या महान आत्मा, सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ है। अनुवाद। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। फिर से, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता, अनेक जन्म जन्मांतर, बहुत सारे जन्म जन्मांतर लेने के बाद जिसे ज्ञान होता। अभी इसे दो प्रकार से देखा जा सकता है, तात्पर्य में भी दो प्रकार से इसके अर्थ सामने आते हैं। एक तो ऐसा कि एक ज्ञानी है जो ज्ञान मार्ग में है और वो बहुत सारे जन्मों तक ज्ञान प्राप्त करता रहता है और फिर अंत में समझ जाता है, ओहो वासुदेव सर्वमिति, तो भगवान कृष्ण को पहचानता है।
दूसरा अर्थ ऐसा होता है कि बहुत जन्म लेने के बाद अंत में वो ऐसा ज्ञान प्राप्त करता है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। तो अनेक जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, तो अर्थ यहाँ प्रभुपाद जी इस प्रकार का अर्थ कर रहे हैं, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है, अत्यंत दुर्लभ होता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो तात्पर्य यह है कि कृष्ण भक्ति इतनी सरल, सस्ती और इतनी सुलभ नहीं है। न सरल है, न सस्ती है, न सुलभ है। अर्थात जितना चैतन्य महाप्रभु ने जितनी सरलता से दे दिया और जितनी सस्ती दे दी हमको भक्ति या कृष्ण प्रेम, वास्तव में कृष्ण भक्ति इतनी सरल नहीं है। हम इतने अनहद भाग्यशाली हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। वास्तव में आप इस बात को अगर सीरियसली सुनेंगे, बहुत ही गंभीरता से ग्रहण करेंगे और कहीं ये मेरी बात आपके हृदय को छू गई, स्पर्श कर गई और कहीं हृदय में घर कर गई, तो आप समझ लो आपका उद्धार हो जाएगा। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस युग में आकर के जो हम पर दया की है, हमें कृष्ण भक्ति इतनी सस्ती दी है, इतनी सरलता से दे दी है कि हमें उसकी कीमत नहीं है। वास्तव में हम उसकी कीमत कर नहीं पा रहे। बिल्कुल ऐसी दशा है जैसे अत्यंत धनवान व्यक्ति को कोई 100, 200, 500 रुपए की कोई कीमत नहीं होती। उसके लिए 100, 200, 500 रुपये बिल्कुल कचरे के समान है, कोई मोल नहीं। और एक झोपड़ी में रहने वाले को 100-200 रुपये मिलेंगे तो मैं कल हम लोग जैसा कि आप जानते कल क्लास नहीं था, हम राधा कुंड गए थे। वहाँ पर प्रभुपाद जी के शिष्य श्रील भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज के एक विशेष विग्रह की स्थापना थी और फिर प्रसाद आदि और राधा कुंड, श्याम कुंड के दर्शन। तो प्रसाद चल रहा था। प्रसाद में उन्होंने वहाँ के लोकल ब्राह्मणों को भी आमंत्रित किया था। और प्रथा तो ये है कि जब ब्राह्मण आते हैं तो उन्हें प्रसाद और दक्षिणा भी देते हैं। मैं प्रसाद लेने बैठा था, मेरे सामने एक ब्राह्मण, सामने की लाइन में एक ब्राह्मण बैठे थे, बड़े गरीब ब्राह्मण थे। और आपको विश्वास नहीं होगा, परंतु जितने भी लोग वहाँ से आते थे और जाते थे, उनको लगता था कि हाँ ये शायद यहाँ पर सेवा दे रहा है या यहाँ का है। तो उनको एक जैसे प्रसाद के लिए एक स्पेशल कूपन दी हुई थी, तो वो कूपन अपने पॉकेट से निकालते, एक हाथ से कूपन निकालने का ही काम करते थे वो, पॉकेट से एक हाथ से प्रसाद ले रहे थे, एक हाथ से कूपन निकालते और जो जा रहा था उनको कहते, अरे सुनो भैया दक्षिणा का क्या है, दक्षिणा अच्छा नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रसाद लेते, कोई दूसरा आता, हाँ भैया सुनिए दक्षिणा का कुछ नहीं, जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक। प्रसाद लेते और एक एक व्यक्ति को, आने जाने वाले एक एक व्यक्ति को पूछते दक्षिणा के विषय में, और बात भी करते अपने आप अंदर अंदर। 100 रुपये तो दे देते तो भी कुछ मेरा बहुत अच्छा रहता, मेरे लिए कम से कम 100 रुपये मिल जाते। तो जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए 100 रुपये भी कितनी बड़ी वस्तु है, उसकी सीमा नहीं। और धनवान व्यक्ति के लिए 100 रुपये क्या, 1000 क्या, लाख रुपए भी उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और वैसा भी मैं देख चुका हूँ। एक अत्यंत धनवान व्यक्ति अमेरिका से आए थे कोई, और किसी से बात कर रहे थे। अच्छा वो स्कूटर
अरे वो तो हजार हजार रुपए का है, 1000 रुपए का स्कूटर रहता है, मतलब $1000। वो ये ऐसे कह रहे थे वो दूसरे अमेरिकन भाई को, अरे वो तो $1000 का है क्या, एकदम एकदम सस्ता, पानी के भाव में। पानी का भाव सस्ता, $1000, मतलब 75-80 हज़ार रुपये हुआ। तो उनके लिए 70-75-80 हज़ार रुपये पानी जैसा है, सस्ता, कचरे जैसा। और बोला अरे 1000 रुपया दिया, स्कूटर ले लिया, उसमें क्या है, बड़ी बड़ी बात। तो तात्पर्य मैं इतना सारा लंबा क्यों समझा रहा हूँ आपको, कि यहाँ पर जो विशेष बात है वो आपको समझाना चाहता हूँ, कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इतनी सस्ती हमको भक्ति दे दी है कि हम लोग उसे बहुत ही तुच्छ समझ रहे हैं। ऐसा समझ रहे हैं हाँ भक्ति तो करते रहेंगे, अभी तो आ ही गई ना, कर लिया, देखो जब जब तो कर रहे हैं, और क्या है, अब इससे ज़्यादा क्या करेंगे बताओ, चलो जब कर रहे हैं अब और क्या करेंगे। 4 नियम पालन ना वो भी कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, आरती करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और क्या करना है। तो वास्तविक भक्ति के लिए हम जप कर रहे हैं, जप करेंगे तो शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में स्थापित होगी, अर्थात उजागर होगी, उदय होगी। मेरा कहने का एक ही उद्देश्य है कि इसे सस्ता न समझ करके, लॉटरी लगने जैसा समझ करके, हमें इसी जन्म में बहुत ही गंभीर होकर, अत्यंत गंभीर होकर, एकदम सीरियस होकर के भक्ति को सार्थक करना चाहिए। अगर ये लाइफ चली गई, अगर हम में से कोई बिना इसे कंप्लीट किए चला गया, तो आप सोच लीजिए फिर दोबारा कैसा जन्म मिलेगा, कहाँ अटकेंगे, क्या क्या करना पड़े। पहले 20-25 साल तो बड़ा होने, ये करने वो करने में चले जाएंगे, और कब भक्ति अ, हमारे हृदय में फिर उदय होगी, उसका उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों करना है, अभी टाइम बिगाड़ना नहीं है, एक एक क्षण। आज श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का यहाँ भागवतम लेक्चर था, तो बता रहे थे महाराज श्री कि एक भी क्षण व्यर्थ मत करिए जीवन का, एक एक क्षण भक्ति में लगाइए भगवान की। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए अत्यंत दुर्लभ महात्मा, ऐसा दुर्लभ, अत्यंत ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है, भगवान कह रहे, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। कौन? अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवान ही स्वयं कह रहे हैं, ऐसे रोड पर चलते हुए नहीं मिलेंगे, अर्थात कि बहुत दुर्लभ होते हैं ऐसा, ऐसे जीव। हम बन सकते हैं, हम उन दुर्लभों में से हो सकते हैं, असंभव नहीं है। प्रयास अवश्य करिए, शुद्ध भक्त बनिए। तात्पर्य, भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। अनेक जन्मों तक अनुष्ठान इत्यादि करके अंत में वो इस बात को समझ सकता है कि जीवन का चरम लक्ष्य, आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में, अभी उसके अलग अलग चरण समझाएंगे प्रभुपाद। तो पहला चरण है आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में, शुरुआत में मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है।
भौतिकता को छोड़ छोड़ करके भौतिक जीवन के प्रति उसका आकर्षण थोड़ा कम हो जाता है, तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है। मेरा ऐसा अनुभव रहा व्यक्तिगत रूप से, तो ये मैं बिल्कुल इसको प्रमाणित करता हूँ इस वाक्य को प्रभुपाद जी के। मेरे जीवन में बिल्कुल ऐसा ही रहा कि भौतिकता से मैं धीरे 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 कम होता रहा, और मेरा निर्विशेष दृष्टिकोण था। मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण निर्विशेष था जब तक मैं इस्कॉन में शामिल नहीं हुआ था। मैं निर्विशेषवादी जैसे होते हैं वैसे ही भगवान को सोचता या देखता था। और तब निर्विशेषवादी वाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य हैं और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। तो धीरे धीरे फिर वो भक्ति की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है। तो फिर जैसे रूप गोस्वामी ने एक एक चरण समझाए, साधु संग भजन क्रिया, फिर धीरे 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 आसक्ति, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव और प्रेम तक, मतलब धीरे धीरे जो एक एक स्टेज बताए, ऐसे ही यहाँ प्रभुपाद जी संक्षेप में उसका परिचय दे रहे हैं कि धीरे धीरे उसको आसक्ति जागृत हो सकती है भगवान के लिए और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है। और जब वो आसक्त होने लगता है भगवान की तरफ, तब वो ये समझ जाता है कि भगवान कृष्ण की कृपा सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण है और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। ये सारी चीज़ें वो समझ जाता है। वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव कृष्ण ही सर्व है। क्या क्या सर्व है? 3 चीज़ें बताई प्रभुपाद जी ने। इस अवसर पर वो समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा सर्वस्व है, वे सब कारणों के कारण है और यह जगत उन्हें उनसे स्वतंत्र नहीं है। ये 3 चीज़ों को वो समझ सकता है। कब? कौन से अवसर पर? इस अवसर पर। कौन से अवसर पर? जब वह भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है और भगवान से आसक्त हो जाता है, तब। तो ये इस प्रकार आप इसे नोट कर सकते हैं कि भगवान के प्रति जब आसक्त होता है, उनकी शरण ग्रहण करता है, तो वो ये समझ सकता है कि भगवान की कृपा सर्वस्व है, सब भगवान सब कारणों के कारण है, तथा वह ये जगत उनसे स्वतंत्र नहीं। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है। इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। और ये स्वयं अनुभव भी कर सकता है कि हर एक वस्तु का कृष्ण से संबंध है। जैसे हमने उस दिन वो पेन का उदाहरण लेकर आपको समझाया था कि उसका समझते समय ये कहाँ से बना, वो कहाँ से आया, वो कहाँ से बना, उसको कहाँ से प्राप्त किया, ये करते 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 कृष्ण तक पहुँच सकते। हर वस्तु का संबंध वो कृष्ण के साथ जोड़ पाता है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु का वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार कि वासुदेव मयि व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं, भगवान ने कहा। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद 13वें अध्याय में 14 और 15वें श्लोक में मिलती है। इसकी बहुत अच्छी व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात। सहस्र शीर्षा, हजारों सिर, पुरुष भगवान,
सहस्राक्ष, सहस्त्र अक्ष मतलब हजारों आंखें, सहस्रपात हजारों हाथ, सभुंक्ष असभुंक्षम विश्व तो वृत्वात्यातिष्ठत तिष्ठत तिष्ठद दशांगुलम पुरुष एवं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेना तिरोहति। इसका अर्थ नहीं बताया प्रभुपाद जी ने। फिर छांदोग्य उपनिषद 5.1.15 में कहा गया है, न वै वाचो न चक्षुषिम न श्रोत्राणि न मनांसित्या चक्षते प्राण इति एवा चक्षते प्राणो ये वैतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर, अब दोनों के मिले जुला जो अर्थ है, जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन यानी प्राण है। मनुष्य जीवन के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति आदि ये सब ये प्रधान नहीं है, प्रमुख नहीं है। सारे कार्य का केंद्र बिंदु क्या है? जीवन, यानी ये जीवन जो है वही मुख्य है। जीवन ही नहीं तो क्या अर्थ है? जैसे इनमें से कोई एक शक्ति चली जाए या दो शक्तियां चली जाए तो जीवन नहीं रुकता है, अटकता नहीं है। सर्वश्रेष्ठ इसके उदाहरण हमारे चाचा प्रभु है, जो अभी समदर्शी प्रभु के साथ फोन पर हमारा पूरा लेक्चर हमेशा सुनते हैं। समदर्शी प्रभु उनको फ़ोन लगाते हैं और साथ में मेरा जो ये लेक्चर जूम पर है वो दूसरे फ़ोन के साथ में रखते हैं और इस प्रकार फ़ोन के द्वारा चाचा जी जो हैं, चाचा प्रभु, वे पूरा लेक्चर सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके चक्षु हमारी तरह कार्य नहीं करते, अर्थात उनकी वे लगभग संपूर्ण रूप से अंध जैसे हैं, देख नहीं सकते, लेकिन बिल्कुल अकेले रहते हैं, अकेले, संपूर्ण अकेले रहते हैं और वृद्ध हैं, 75 वर्ष की आयु है और फिर भी इतनी रुचि लेते हैं। कोई इस प्रकार फ़ोन से श्रवण के द्वारा, कानों द्वारा हमारा लेक्चर अवश्य सुनते हैं। तो ये सिद्ध हो रहा है यहाँ पर कि कोई एक इंद्रिया चली भी जाए तो भी उससे जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि इनके जैसे महान, मैं तो इनके विषय में जब भी सोचता हूँ तो शत बार मेरा सिर झुक जाता है कि ये इतने महान योद्धा है कि महाराणा प्रताप, शिवाजी, ये सब क्या योद्धा है। इनके जैसा ये योद्धा है जो संपूर्ण अंध है, 75 वर्ष की आयु है, शरीर में कुछ क्षतियाँ भी हैं, उसके बावजूद भी बिल्कुल अकेले रहते हैं और रहते ही हैं उतना नहीं, मस्ती से रहते हैं, आनंद से रहते हैं, दूसरों का उत्साह बढ़ाते हैं। तो ये भक्ति के लक्षणों का एक प्रतिबिंब है। तो जो भक्त है, भगवान पर आश्रित है, वो इस प्रकार निश्चिंत होकर रह सकता है। तो ये प्रमाण है। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं भगवान इस श्लोक में जैसा बताया है कि अनेक हमारे अवयव, हमारी इंद्रियां हैं, लेकिन ये सब प्रधान नहीं है। केंद्र बिंदु तो जीवन है, प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। तो जैसे मूल प्राण है एक देह के अंदर, वैसे हमारे जीवन में भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों के मूल होने चाहिए। इस देह में
बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ है। ये सब शक्तियां हैं हमारी, लेकिन भगवान से संबंधित नहीं है तो ये शक्तियां किस काम की। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तुलनार्थ भगवद गीता 7वें अध्याय का 17वां और 11वें अध्याय का 40वां श्लोक। तो हम अगली बार 11वें अध्याय का 40वां श्लोक भी एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि यहाँ तुलना करने के लिए प्रभुपाद जी ने कहा, वो भी 7.17 तथा 11.40। तो एक बार आप भी देख लीजिए, टाइम मिलेगा तो। और फिर यहाँ पर आज विराम लेते हैं। 20वां जो श्लोक है तो बहुत ही अलग पड़ाव है 7वें अध्याय में। 20वें श्लोक से नया पड़ाव है, अर्थात एक टर्निंग पॉइंट है, एक मोड़ है। 20वें श्लोक से 20, 21, 22, 23 ये 4 श्लोक लगातार भगवान देवी देवताओं के विषय में कहेंगे। देवी देवता की भक्ति, देवी देवता की पूजा, देवी देवता का शरण इत्यादि, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी 7वें अध्याय के 20वें श्लोक से भगवान प्रारंभ करेंगे, जो हम कल 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 होगा ना क्लास, कल शाम को प्रयास करेंगे, जितना कर पाएंगे उतना कल करेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं, और यदि किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। 4 में से एक बने होंगे। हाँ, हम भी जब भक्त बने तो हम इन 4 में से ही एक होंगे, स्वाभाविक है। बहुत ही सामान्य बुद्धि की बात है कि हम इन 4 में से कोई एक एकदम निश्चित रूप से है, क्योंकि 4 ही प्रकार है, 5वां प्रकार है नहीं। और इसीलिए हम इन 4 में से कोई एक निश्चित रूप से है। अब हम अपने आप को देख करके अंदर आत्मचिंतन, क्या कहते हैं, आत्मनिरीक्षण करके हम देख सकते हैं कि हम इसमें से कौन से प्रकार में हैं। और मिश्रित हो सकता है, ये भी नहीं कि एकदम क्लियर यही होना चाहिए। मिश्रण हो सकता है कि थोड़ा जिज्ञासु हो और थोड़ा दुखी भी हो, दोनों मिल जाए तो फिर पहुंच गया भगवान के पास। ऐसा हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि बस यही होना चाहिए। तो थोड़ा सा, थोड़ा अर्थार्थी भी हो, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा 10-15% अर्थार्थी हो, और मान लो 60% जैसा उसका 60% ये हो कि दुखी है, और बाकी थोड़ी जिज्ञासा हो, तो ये सब मिला जुला कर पहुंच गया भगवान के पास। ऐसा हो सकता, तो हम लोग किसी भी एक कैटेगरी में तो अवश्य है, या फिर मिश्रित रूप से अलग अलग स्तर पर भी हो सकते हैं, ये निश्चित है। और हम में से कोई ज्ञानी भी हो सकता है कि जो शुद्ध ज्ञान के कारण, ज्ञान की भूख के कारण भगवान के पास आया हो, ऐसा भी हो सकता है। अर्थात भक्त हो, पहले से ही भक्त हृदय हो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है।
हम्म। प्रभुपाद जी ने वही समझाया कि शुरुआत में धीरे 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 वो आत्मचिंतन तक के स्तर पर तो पहुंच ही जाता है जहाँ वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ। फिर प्रभुपाद जी ने बताया कि उसमें से धीरे धीरे वो निराकार ब्रह्म को जानने लग जाता है और वो निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त होता है। और मैंने अपना भी उदाहरण दिया कि मेरा भी वैसा ही था कि मैं भी निराकार ब्रह्म के ही रूप में भगवान को देखता था और सोचता था, और मैं ये भी समझता था कि मैं भगवान हूँ। अर्थात ऐसे नहीं कि मैं भगवान हूँ, ऐसे नहीं, अर्थात अ, सो हम, या तो तत्वम असि या अहम ब्रह्मास्मि, उस दृष्टिकोण से मैं भी यही सोचता था कि आखिर तो मैं भी भगवान ही हूँ, अर्थात वही तत्व है, एक ही तत्व है। तो और फिर उसमें से धीरे 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 परमात्मा के दृष्टिकोण पे आते हैं कि ओह, परमात्मा भगवान तो अलग है, मैं भगवान नहीं हूँ, और वो हृदय में बैठते हैं, मैं तो आत्मा हूँ। ओ अच्छा। और फिर और उसमें से धीरे धीरे परम भगवान को जानते हैं। तो स्तर धीरे धीरे बदल सकते हैं, किसी भी स्तर पर वो रुकेगा नहीं। फिर वो, अब उसकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी, और कभी ना कभी तो वो शुद्ध भक्त बनेगा। इसलिए बहु नाम जन्म नाम अंते कहा। ये बात है। ठीक है, किसी और का कोई और प्रश्न या जिज्ञासा हो तो प्रस्तुत कीजिए, अन्यथा विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सब महात्माओं के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणति निवेदन। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्ण।